आईसीएसई एंड आईएससी के 30 डेज में सिलेबस कंप्लीट हो सकते हैं, तो इसका एक साफ सा जवाब है नहीं, लेकिन आप कवर अप कर सकते हैं। स्पष्ट बात है, 30 डेज में 15 डेज में पूरे सिलेबस को कवर अप कर लेना, इसके बजाय आपको रिवीजन करने होंगे। और यहाँ पर बताया जाता है कि सिलेक्टेड टॉपिक को ही रिवाइज कर सकते हैं, चूंकि अब समय नहीं है कि आप पूरे बुक को थ्रू आउट पढ़ सकें और उसके हिसाब से तैयारी कर सकें। तो पहली और सबसे बड़ी बात कि आपके जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज कीजिए। जैसे फिजिक्स में पुली के क्वेश्चंस काफी इम्पोर्टेंट है, यदि आप ये समझ पा रहे हैं तो आप इसके आंसर को बनाने के साथ मशीन चैप्टर को पढ़ लीजिए। इसी तरह से जब आप पढ़ रहे हो ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में वेस्ट मैनेजमेंट या एग्रीकल्चर वाले पार्ट है, एग्रीकल्चर चैप्टर्स है, इसको अच्छी तरह से पढ़ ले तो यहाँ से क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे। कार्बन एंड कंपाउंड जैसे चैप्टर हाई स्कोरिंग होते ही होते हैं, तो आप यहाँ से मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। जो चैप्टर्स बताए जा रहे हैं, मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ कि इन चैप्टर से ही केवल क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावे भी आ सकते हैं, लेकिन आप जबकि समय कम है इंपॉर्टेंट चैप्टर पर फोकस कीजिए। जैसे मैथ में स्टैटिस्टिक्स, यस और ग्राफ सबसे स्कोरिंग चैप्टर माना जाता है, तो सभी स्कोरिंग चैप्टर्स है। और सीआईएससी ने जो कह दिया कि इस बार रिड्यूस्ड सिलेबस के हिसाब से वह भी फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को इम्पोर्टेंस ज्यादा दिया जाएगा। इसका मतलब है कि आपके इस बार क्वेश्चन जो 60% तक पूछे जाने हैं वो फर्स्ट टर्म वाले होंगे, तो उसमें भी जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है और उसको लेकर जिस तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं, बताए जा रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में माया एंगेलियो का आई नो वाई द केजेड बर्ड सिंग्स पोएम को लेकर काफी क्वेश्चंस रहने की उम्मीद बताइए। काफी क्वेश्चन मतलब एक मोस्ट वेरिएबल है कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस रहेंगे। इसी तरह से कहा गया है कि न्यू ईयर ईव ऑन द पीक विंटर है, तो इन सब को लेकर यदि क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पिछले कई सालों से इन ह्यूमन शाइलॉक को लेकर क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आईएससी क्लास 12 के इंग्लिश पेपर में मिरांडा को लेकर क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद है, क्योंकि मिरांडा को बेस करके क्वेश्चन पिछले 2-3 सालों से प्रैक्टिकली उसके कैरेक्टर पर या उसके कोट पर आधारित नहीं पूछे गए, तो यहाँ पर यह भी क्वेश्चन रह सकते हैं। इसी तरह से देखते हैं जो बताया गया कि स्टूडेंट जब जनरल पेपर देखते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस को और उससे संबंधित होते हैं, तो वहां पर डिफरेंसेज हैं जो खास करके जावा में होते हैं, तो उससे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर बाकी सारे सब्जेक्ट को लेकर ये नहीं कहे जा रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स और उसके सब्जेक्ट पर फोकस करना होगा। दूसरी और इम्पॉर्टेंट बात होती है कि स्टूडेंट ने अपने आंसर को अपने वर्ड में कितना लिखा है, क्योंकि आपकी राइटिंग्स और आपके आंसर के प्रेजेंटेशन पर मार्क्स दिया जाना है। तो द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट इनलाइटेंड एंड द मोर मार्क्स यू विल गेट। इन बातों को भी ध्यान रखने होंगे, इससे मार्क्स अचीव होंगे। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि एक दिन में एक सैंपल पेपर को बनाने की कोशिश कीजिए। एटलीस्ट एक सब्जेक्ट का किसी भी बुक से चॉइस कर लीजिए। मैं इस बुक को थोड़ा सा पसंद करता हूँ, लेकिन आपके पास जो कुछ भी हो आंसर इसके निकाल सकते हैं। प्रत्येक बुक के आंसर्स वहां पर दिए गए होते हैं, तो वो क्यूआर कोड स्कैन कर लेंगे और उसके आंसर को भी निकाल लेंगे, तो इस तरह से भी रहते हैं। ये 3 पॉइंट यदि आप अपने यूज में लाते हैं तो बोर्ड एग्जामिनेशन नो डाउट आपके लिए है और आप काफी हद तक एक्सेल कर सकते हैं। तो बने रहने, वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब